तो जोसा के फर्स्ट राउंड का बच्चों रिजल्ट आपका आ गया है। जिनको अलॉटमेंट मिल गया है कांग्रेचुलेशंस, और जिनको नहीं मिला है वो बच्चे परेशान ना हो। अभी आपके जोसा के 5 राउंड बचे हुए हैं। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जिन बच्चों को जोसा में अलॉटमेंट नहीं मिल पा रहे हैं उनके लिए क्या और बेटर ऑप्शंस होंगे, या फिर वो किस राउंड तक वेट कर सकते हैं। बच्चे बहुत पैनिक हो जाते हैं कि मेरे दोस्त को मिल गया, मेरे पड़ोसी के बच्चे को मिल गया, मुझे नहीं मिल पा रहा है। ऐसा बिल्कुल परेशान नहीं होना है। काउंसलिंग के कई सारे आपके राउंड होंगे। अभी 5 राउंड अभी आपके बाकी हैं। 5 राउंड के बाद फिर आपके 3 आपके सीएसए राउंड होंगे। तो आपको लास्ट राउंड तक बच्चों वेट करना है, पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है और मल्टीपल काउंसलिंग में अप्लाई करना है। जोसा में जिन बच्चों को अलॉटमेंट मिल गया है उनको करना क्या है, सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले जोसा में जिन बच्चों को कॉलेजेस मिल गए हैं उनको क्या करना होगा। 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। पहला ऑप्शन मिलेगा बच्चों फ्लोट का, दूसरा ऑप्शन मिलेगा आपको स्लाइड का, और तीसरा बच्चों ऑप्शन जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है फ्रीज का। इन 3 में से एक ऑप्शन बच्चों आपको चूज करना है। कैसे चूज करना है, इन तीनों का मतलब क्या होता है। फ्लोट का मतलब है, मान लीजिए किसी बच्चे को जोसा में कोई यूपी का बच्चा है, अब इस बच्चे को मान लीजिए ट्रिपल लखनऊ में मिला हुआ है, कोई ब्रांच मिल गया, सीएस मिल गया, कुछ भी मिल गया है, लेकिन अभी आप सब जानते हैं कि ट्रिपल की फीस थोड़ी ज्यादा होती है, तो ऐसे में बच्चे एनआईटी को प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, मान लीजिए ये बच्चा चाहता है कि मुझे कोई एनआईटी मिल जाए, या मुझे इससे ऊपर मान लीजिए ट्रिपल इलाहाबाद मिल जाए, ग्वालियर मिल जाए, या एनआईटी इलाहाबाद मिल जाए। तो ये क्या करेगा कि जो भी ऑप्शन आपको मिल गया, जैसे मान लीजिए आपने 200 चॉइसेस फिल किए हैं और आपको 100 नंबर की चॉइस बच्चों अगर आपको मिली हुई है, जैसे कई सारे बच्चों को एनएमटी रांची मिला है, वीआईटी मैसना मिला है, एनआईटी जमशेदपुर मिला है, तो अगर जो भी ऑप्शन आपको मिल गया है, मान लीजिए 100 नंबर का आपका ऑप्शन रखा गया है ट्रिपल लखनऊ, ठीक है। अब ये ट्रिपल लखनऊ अगर आपको मिल गया और आप चाहते हैं आपको ट्रिपल इलाहाबाद मिल जाए, तो क्या करोगे आप, फ्लोट करोगे। मतलब जो ऑप्शन आपको बच्चों मिल गया है, मिले हुए ऑप्शन से ऊपर वाला ऑप्शन अगर आपको चाहिए होगा, देखिए ऑब्वियस सी बात है ऊपर के ऑप्शन आपको नहीं मिले, इसका मतलब वो अच्छे हैं। तो जो ऑप्शन आपको मिला हुआ है उससे ऊपर जो चॉइसेस बची हुई हैं वो बेटर चॉइसेस हैं आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, इसलिए वो आपको फर्स्ट राउंड में नहीं मिली है। उसके लिए क्या करना, वेट करना पड़ेगा और फ्लोट करना पड़ेगा। अब अगर किसी बच्चे को मान लीजिए एनआईटी इलाहाबाद मिल गया है, अब एनआईटी इलाहाबाद में मान लीजिए उसको मिला हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब ये बच्चा चाह रहा है कि मुझे एनआईटी इलाहाबाद में मैकेनिकल तो मिल गया, मुझे कॉलेज अच्छा मिल गया है, मैं सेटिस्फाई हूं इससे, पर मैं ब्रांच से सेटिस्फाई अभी नहीं हो पा रहा हूं। तो मुझे इसको क्या करना होगा, इसको क्या करना है, स्लाइड करना है। मतलब मिले हुए कॉलेज में अगर आपको केवल ब्रांच चेंज करनी है तो क्या करना है, स्लाइड करना है। जो ऑप्शन आपको मिल गया है इससे ऊपर का ऑप्शन बच्चों अगर आपको चाहिए तो क्या करना होगा, आपको फ्लोट करना है। अब तीसरा ऑप्शन बचता है आपका फ्रीज का। फ्रीज का क्या मतलब होता है, फ्रीज का मतलब होता है फाइनली सीट को एक्सेप्ट करना। फ्लोट और स्लाइड दोनों कंडीशन में जनरल कैंडिडेट को करना है 30,000 रुपए जमा, और जो SC/ST कैंडिडेट है उनको करना है 15,000 रुपए जमा। ये आपको फीस जमा करनी है 15,000 हमारे जो SC/ST बच्चे हैं, और 30,000 रुपए आपको जमा करना है जनरल और 30,000 जमा करना है जो जनरल के बच्चे हैं, ओबीसी के बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं। इसके साथ ही क्या करना है, आपको यहाँ पे 10th की मार्कशीट लगानी है, 12th की मार्कशीट लगानी है, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो आपका 1 अप्रैल के बाद का बना हो वो लगाएं, और आपको क्या करना है, एक मेडिकल सर्टिफिकेट का यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है आपकी जोसा की वेबसाइट पे, सर्टिफिकेट के फॉर्मेट का एक कॉलम दिया हुआ है, बिजनेस रूल में जाके देख सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा। इस फॉर्मेट को आपको क्या करना, इस फॉर्मेट को क्या करना है, फिल करना है। फिल करने के बाद किसी भी सरकारी डॉक्टर से आपको मोहर लगवानी है और ये आपको अपलोड करना है। ये चीजें बच्चों आपको अपलोड करनी है यहाँ पे। क्यों ये चीजें बच्चों आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, जोसा काउंसलिंग में अगर आप स्लाइड कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। फ्रीज करने कंडीशन में क्या करना होगा, फ्रीज करने की कंडीशन में बच्चों आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग का मतलब है कि कोई मान लीजिए कॉलेज आपको मिल गया, अब जैसे कि बच्चा मान लीजिए कोई बच्चा एमपी का है, इसको मिला हुआ है एनआईटी मान लीजिए भोपाल, और एनआईटी भोपाल में इस बच्चे को मिल गया मान लीजिए कंप्यूटर साइंस। अब इसको लग रहा है कि मुझे कॉलेज भी बेस्ट मिल गया है, मुझे ब्रांच भी बेस्ट मिल गई है, मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। वैसे तो पहले राउंड में एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, मैं बच्चों को ये एडवाइस दूंगा कि पहले राउंड में आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, फ्लोट कर दीजिए। और अभी आपके 5 राउंड जोसा के बचे हुए हैं, उसके बाद आपके 3 होंगे सीएसए राउंड, जिसके लिए जोसा काउंसलिंग जब खत्म हो जाएगी उसके बाद क्या आएगा, सीट वैकेंट का पूरा एक मैट्रिक आएगा। उसमें किस कैटेगरी में, किस ब्रांच में, किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं। हर साल लगभग 8 से 10 सीटें खाली बच जाती हैं, और उसके लिए होता है सीएसए राउंड। पहले 2 राउंड होते थे, इस बार 3 राउंड होगी। तो परेशान ना हो, जोसा काउंसलिंग में आपको फ्रीज करना है तो कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत अच्छा ऑप्शन मिल गया, सेटिस्फाई आप हैं, तो पेरेंट्स से डिस्कस करिए, किसी मेंटर से डिस्कस करिए, जो भी आपके मेंटर है, जो भी आपको गाइड कर रहे हैं काउंसलिंग के लिए, किसी से अगर आपने काउंसलिंग प्रोग्राम ले रखा है आप उनसे डिस्कस करिए। अगर वो बोलते हैं कि एक्सेप्ट कर लो तो फाइनली इसको फ्रीज कर दो। तो पहले राउंड में जो टॉप रैंकर बच्चे हैं उनको फ्रीज करना ठीक है भाई, तिरुचिरापल्ली में सीएस मिल गया, या मान लीजिए वारंगल में सीएस मिल गया, अब इससे ऊपर तो कुछ हो नहीं सकता है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, फ्रीज कर सकते हैं, रिपोर्टिंग करने चले जाइए, आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। अगर आपको मिला हुआ ऑप्शन से ऊपर का ऑप्शन चाहिए तो आप फ्लोट कर दीजिए। अगर आपको मिले हुए ऑप्शन में कोई भी कॉलेज मिला है उसमें ऊपर का ब्रांच चाहिए, स्लाइड कर दीजिए। ये तो हो गया जोसा वाले बच्चों के। अब बात आती है उन बच्चों के लिए जिनको जोसा में अलॉटमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है। अभी मैं मोटा मोटा आपको बता दूं, अगर जनरल कैंडिडेट आप हैं और आपको एनआईटी चाहिए, अगर आपको एनआईटी चाहिए और आप कुछ पर्टिकुलर ऐसे स्टेट हैं जैसे मिजोरम है, मेघालय है, मणिपुर है, श्रीनगर है, आपका जम्मू कश्मीर है, इसके अलावा आपका पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, दादरा नगर हवेली, नॉर्थ ईस्ट के कुछ आपके स्टेट जो हैं, अगर आप यहाँ से बिलोंग नहीं करते हैं तो आप मान लीजिए आपको होम स्टेट कोटे का फायदा बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो एनआईटी में अगर जनरल वाला बच्चा जाना चाहता है तो आपका लगभग 60,000 के आसपास बच्चों, अगर आपका सीआरएल रैंक है 60,000 है, तो आप उम्मीद कर सकते हो कि आपको कंप्यूटर साइंस लास्ट राउंड तक कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी।
और अगर आप चाहते हो कि मुझे एनआईटी में एंट्री मिल जाए, मुझे एनआईटी में एंट्री मिल जाए और जनरल कैंडिडेट अगर आप हैं तो लगभग 1,10,000 सीआरएल की मैं बात कर रहा हूँ, लगभग मोटा मोटा 1 लाख इसको आप मान लीजिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं इसको लगभग 1,40,000 आप मान लीजिए, ठीक है। ये मैं सीआरएल की बच्चों बात कर रहा हूँ। और अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है 1,20,000 आप मान लीजिए इसको। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं और एंट्री चाहते हैं एनआईटी के अंदर, ट्रिपल आईटीज के अंदर, जैसे ट्रिपल आईटी मणिपुर में पिछले साल, अगर मणिपुर की हम लोग बात करें तो मणिपुर के अंदर अगर हम सीएस की बात करें जनरल वाले बच्चों को मिल गई है लगभग 88,000 रैंक पे, और अगर ईसी की बात करें तो लगभग 1,17,000 तक मिली हुई है। तो इसी तरीके से बच्चों अगर आपको लगता है कि आप एंट्री लेना चाहते हैं, किसी भी ब्रांच से आप कंप्रोमाइज कर लेंगे तो आराम से जनरल वाले बच्चों को 1,10,000 रैंक तक 5 ईयर कोर्सेज मिल जाएंगे। मटेरियल साइंस, केमिकल, सिविल, मैकेनिकल ऐसी ब्रांचेस आपको आराम से मिल जाएंगी। और अगर आप ओबीसी से हैं तो आप मान के चलिए लगभग 1,20,000 रैंक या 1,30,000 तक आप मान सकते हो कि आपको एनआईटीज में एंट्री मिल जाएगी। अब बच्चा अगर SC/ST कैंडिडेट है, मान लीजिए ST से हैं, अब बच्चा मान लीजिए SC/ST कैंडिडेट है, अब SC से है, शेड्यूल ट्राइब से यहाँ पे, तो आपका लगभग मान लीजिए 2 से 3 लाख रैंक के बीच में बच्चों आपको आराम से एनआईटीज में एंट्री मिल जाएगी। सीएस ब्रांच नहीं, एनआईटीज में एंट्री मिल जाएगी, या तो 5 ईयर कोर्सेज में, तो एनआईटीज में बच्चों आपको एंट्री मिल जाएगी या तो 5 ईयर कोर्सेज में मिल जाएगी, या फिर जो आपकी लास्ट वाली ब्रांचेस है उसमें आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा। ये बच्चों आपका हो गया जोसा का। ऐसे बच्चे आराम से जोसा में वेट कर सकते हैं। अब बात आती है कि जोसा के अलावा और कौन कौन से ऑप्शन हम लेके चलें। मान लीजिए आपका रैंक इसके बाहर निकल रहा है, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, आपका रैंक मान लीजिए 2 लाख के बाहर निकल गया है या 1 लाख के बाहर निकल गया है। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं, आपका रैंक मान लीजिए 3 लाख के बाहर चला गया है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, आपने जिन बच्चों ने अदर एंट्रेंस एग्जाम दिए हुए हैं, मान लीजिए कॉमेड के दिया हुआ है, MSTCT दिया हुआ है, WBG दिया हुआ है, या फिर आपने ट्रिपल आईटी हैदराबाद का जो एग्जाम होता है आपका, कौन सा होता है आपका, ये होता है UGEE के नाम से एग्जाम होता है, अगर आपने ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर कोई भी बिट सेट अगर आपने दिया हुआ है, SRM दिया है, VIT दिया है, अगर आप ऑप्शन लेके चलना चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम जोसा, तो कौन कौन से वो ऑप्शन हो सकते हैं NIT, ट्रिपल आईटी, GFTI के अलावा अपनी जेईई मेंस की रैंक को यूटिलाइज करके और कौन कौन से ऑप्शन हम ले सकते हैं, मतलब कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो हमने एंट्रेंस एग्जाम दिए हुए हैं उनको यूटिलाइज करके कैसे हम बेटर कॉलेज तक पहुंचेंगे। देखिए, अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम दिए हुए हैं तो आप कॉमेडी का काउंसलिंग चल रहा है, ठीक है, उसको आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो है MSTCT का अगर आपने दिया हुआ उसका आप कर सकते हैं, WBG का अगर आपने दिया हुआ उसका आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा अगर आपने एंट्रेंस दिया हुआ है तो। अगर आपने MSTCT का या WBG का एग्जाम नहीं दिया है तो फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज वहाँ पे नहीं मिलेंगे। इसी तरीके से अगर आपने कॉमेड के दिया हुआ है तो कॉमेड के अंदर कर्नाटक के अंदर बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं। अगर आपका रैंक 4 से 5 हजार के बीच में आ रहा है तो आप आराम से बैठ कर निश्चिंत हो जाइए कि आपको वहाँ पे जो टॉप 10 टॉप 5 कॉलेज है कुछ ना कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका रैंक 5,000 10,000 के बाहर निकल रहा है तो बहुत बेटर ऑप्शन मिलने की संभावना फिर नहीं है। अब बात आती है कि जेईई मेंस के रैंक को और हम कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं अगर हमारा रैंक लो हो गया है और हमको जोसा में ऑप्शंस नहीं मिल पा रहे हैं। तो देखिए, अगर बच्चों आपका रैंक जैसे मैंने बताया 1,10,000 तक एनआईटीज में आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ ना कुछ नहीं लेना चाहते। वो कहते हैं हमें तो सीएस ब्रांच चाहिए और हम बहुत ज्यादा आउटर वाले एनआईटीज में नहीं जाएंगे, हमें अपने आसपास के किसी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ भी चलेगा, पर हम नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर नहीं जाएंगे। तो इन बच्चों के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपका जो काउंसलिंग अभी जो चल रहा है वो आपका यूपी टेक काउंसलिंग है। यूपी टेक में जो आपके कॉलेज आते हैं कौन कौन से कॉलेज हैं, IIT लखनऊ है, VIT झांसी है, केनेडी सुल्तानपुर है, उसके बाद आपका यूबीडी टेक कानपुर है, EITH कानपुर है। इसके अलावा जो इंडिविजुअल काउंसलिंग आपकी होती है MMT गोरखपुर, HBDU कानपुर, ये बच्चों आपके कॉलेज हैं जो आपको मिल जाएंगे किससे, यूपी टेक काउंसलिंग से। और BBE करके आपकी यूनिवर्सिटी है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जेईई मेंस की रैंक से मिल जाता है, CUT से मिल जाता है एडमिशन आपको। अगर बच्चों आपने CUT दिया हुआ है तो आपको जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपका बीटेक चलता है ये मिल जाएगा। इसके अलावा जिन बच्चों का रैंक 2 लाख 3 लाख के बाहर निकल रहा है, फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी FOT दिल्ली की बात करते हैं, फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली यूनिवर्सिटी, यहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हो और आपने अप्लाई कर दिया, बहुत अच्छी बात है, ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब यूपी टेक के अलावा दूसरी काउंसलिंग कौन सी आपकी MP। अब MPDT में जो आपके कॉलेज मिलते हैं वो कौन कौन से कॉलेज हैं, यहाँ पे आपका देखिए, आपका एक कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है, SGSIT इंदौर, श्री गोविंदराम सेक्सरी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपका नंबर 1 कॉलेज माना जाता है, यहाँ का पुराना भी काफी है, लेकिन इसकी 50% सीटें चलेगी आप जोसा काउंसलिंग में। सेकंड नंबर का कॉलेज है जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, तीसरे नंबर पे आता है MITS ग्वालियर, कुछ लोग तीसरे नंबर पे DAV इंदौर को भी रखते हैं, दोनों इक्विवेलेंट कॉलेज हैं। इसके अलावा RGP भोपाल है, रुस्तम जी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज है, रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज है, और आपका प्राइवेट में LNCT है, JNCT है, टेक्नोक्रेट है, NRI है, ये आपके कॉलेज हैं मध्य प्रदेश। ये कॉलेज आपके MPDT में पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ पे जाकर के आप MPDT में जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपनी जेईई मेंस करेंगे, यूटिलाइज करिए और ये कॉलेज आपको मिल जाएंगे। मतलब अच्छे कॉलेज है, स्टेट गवर्नमेंट के अच्छे ब्रांचेस आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके पास हरियाणा का ऑप्शन है, हरियाणा में आराम से अगर आपका रैंक 2 से 3 लाख के अंदर बच्चों आ रहा है, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, वैसे भी आप किसी भी कैटेगरी से हैं दूसरे स्टेट में अप्लाई करेंगे जनरल में ही काउंट होंगे आप, तो जनरल ओपन की मैं बात कर रहा हूँ। अगर रैंक आपका देखिए 2 से 3 लाख या इससे बाहर भी निकल जा रहा है तो क्या करना है आपको, हरियाणा के अंदर कौन कौन से कॉलेज है, नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज आपका YMCA फरीदाबाद है,
जिसमें आराम से 1-1.5 लाख 2 लाख तक मैकेनिकल, सिविल ऐसी ब्रांचेस आराम से आपको मिल जाएंगे। अगर आप ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो कॉलेज आपको आराम से ये मिलेंगे ना। अब इसके बाद कौन सा कॉलेज हमारा आता है? डी क्रस्ट आपका है दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुरथल सोनीपत में बना हुआ कैंपस है। तीसरे नंबर पर हमारा गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है। उसके बाद MDO रोहतक है, UIT कुरुक्षेत्र है, चौधरी देवीलाल इंजीनियरिंग कॉलेज सिरसा है। ये हमारे हरियाणा के कॉलेज हैं जो आपको आराम से 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख रैंक तक आराम से मिल जाएंगे। इसके अलावा आपकी काउंसलिंग होती है रीप राजस्थान। अभी रीप राजस्थान में आपका जो नंबर 1 कॉलेज वो कौन सा है? MBM जोधपुर। MBM जोधपुर के अलावा सेकंड नंबर का जो कॉलेज है वो है कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी उदयपुर। थर्ड नंबर पे आता है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। उसके बाद बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेज है। उसके बाद गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर है, गवर्नमेंट गर्ल्स इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज झालावाड़ है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भरतपुर अच्छा नहीं है इसलिए मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा प्राइवेट में आपका आर्या है, JECRC है, पूर्णिमा है, SKIT है और आपका वहाँ पे JEC मतलब जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है। ये आपके रीप राजस्थान के कॉलेज है जो आपको आराम से वहाँ पे मिल जाएंगे। अब आपका जो काउंसलिंग अभी रनिंग में चल रहा है कौन सा? उत्तराखंड काउंसलिंग है। नेक्स्ट बच्चों हमारी काउंसलिंग है उत्तराखंड काउंसलिंग। उत्तराखंड में भी हमारे काफी अच्छे कॉलेज हैं। देखिए नंबर 1 कॉलेज हमारा है कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर, इसको बोलते हैं कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं पंतनगर। ये पंतनगर के अंदर बच्चों कॉलेज हमारा बना हुआ है। पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का ये कैंपस है। सेकंड नंबर का जो हमारा कैंपस है वो है जीविका इंजीनियरिंग कॉलेज पौड़ी गढ़वाल। थर्ड नंबर पे आपका आता है KC द्वाराहाट कुमायूं इंजीनियरिंग कॉलेज अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद आपका आता है THDC इंजीनियरिंग कॉलेज टिहरी गढ़वाल और इसके बाद आपका सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज पिथौरागढ़। इसके अलावा आपका WIT वीमेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देहरादून और एक टनकपुर में कॉलेज बना हुआ है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से। ये नया कैंपस है। तो ये कॉलेज हमारे उत्तराखंड में आते हैं और ये भी आराम से आपको 2 से 3 लाख, बल्कि इसके बाहर अगर आपका रैंक निकल रहा है स्पॉट राउंड तक अगर आप जाते हैं आपको आराम से यहाँ पे मन के ब्रांचेस भी मिल जाएंगे और अच्छा कॉलेज भी मिल जाएगा। फीस भी यहाँ पे बहुत कम है। ये तो हमारी हो गई स्टेट काउंसलिंग। इसके अलावा हमारा देखिए सेपरेट काउंसलिंग में कौन सा आता है? MMUT गोरखपुर है। यहाँ भी बच्चों अगर आपका रैंक 1.5 लाख से बाहर निकल रहा है, 2 लाख हो रहा है, 3 लाख हो रहा है, 4 लाख हो रहा है, 5 लाख हो रहा है, आराम से केमिकल, मैकेनिकल, सिविल लास्ट में मिल जाती है। स्पॉट राउंड में फॉर्म भरे, महंगा फॉर्म है। HBDU कानपुर सेपरेट अपनी करवाता है, इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। इसमें भी आपका रैंक अगर 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख कुछ भी हो जा रहा है, कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक IT छोड़ करके जितनी भी ब्रांचेस है आराम से मिल जाती है। 2-3 लाख रैंक तक बाद वाले राउंड होते हैं उसमें आराम से मिल जाती है। इसके अलावा आपका देखिए अभी एक फॉर्म आया हुआ था VIT जयपुर का। VIT जयपुर में अभी पहली लिस्ट उन्होंने निकाल दी है। 2,80,000 रैंक तक के बच्चों को, मैं CRL की बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस ब्रांच ऑफर करती है। ठीक है, ये आपकी जो है अलग से काउंसलिंग कराता है VIT जयपुर। मैसरा का एक्सटेंशन कैंपस है और यहाँ पे आपका देवगढ़ भी है, पटना भी है, पर ये अभी GFTI में नहीं है, अलग से फॉर्म निकालता है। SM वीडियो कटरा ने अपना फॉर्म निकाला हुआ था। निफ्टम सोनीपत का फॉर्म निकला हुआ है। इसमें आप जाकर के फॉर्म थोड़ा सा ज्यादा हो, अगर आपका रैंक खराब हो जा रहा है तो आप आराम से इनको ऑप्शन में रख सकते हैं। परेशान होने से बेटर है कि आप मल्टीपल ऑप्शन लेकर चले, जिससे कि आपको लास्ट में जो है 4-5 जगह अलॉटमेंट मिल रहे होंगे तो उसमें से एक बेटर ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं अपनी रैंक के अकॉर्डिंग या अपना जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपका रहा है फैमिली का उसके अकॉर्डिंग। बच्चे क्या करते हैं, अप्लाई नहीं करते हैं फॉर्म में, कोई जानकारी मिल नहीं पाती समय से, तो वो 1-2 काउंसलिंग पे डिपेंड हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। 2,50,000 अप्रॉक्स बच्चे ऐसे हैं एक्सपेक्टेड, मान लीजिए, जो जोसा में पार्टिसिपेट किए हैं। ठीक है, अब बाकी बच्चे कहाँ चले गए? 15.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया है। अब 15.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया है तो ये मान लीजिए कि बाकी तो बाकी बच्चे दूसरी काउंसलिंग में अप्लाई कर रहे हैं, उन्होंने अदर एंट्रेंस एग्जाम भी दिए हुए हैं। तो ऐसे में आपको भी यही करना है कि मल्टीपल ऑप्शन आप लेकर के चलिए। स्टेट काउंसलिंग में आप WVJ कर सकते हैं। WVJ में क्या करना है आपको, यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज आपको JEE मेन से मिल जाएंगे। इसमें आपका IIM कोलकाता है, टेक्नो है, हल्दिया है, हेरिटेज, इसके अलावा निर्मला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, बजबज इंजीनियरिंग कॉलेज है। काफी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज है। आप यहाँ पे काफी अच्छे आपके इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पे प्राइवेट में मिल जाएंगे जो आपकी JEE मेंस के रैंक को कंसीडर करते हैं। इसके अलावा अगर आपने MSCT किया हुआ तो बहुत अच्छी बात है। MSCT नहीं दिया है तो अपनी JEE मेंस के रैंक को यूटिलाइज करके महाराष्ट्र सिटी की जो काउंसलिंग होती है वहाँ पे आप प्राइवेट कॉलेज ले सकते हैं JEE मेंस की रैंक से। अब आती है हमारी दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर हमारी देखिए काउंसलिंग कौन कौन सी होती है। दिल्ली में हमारा देखिए जैक दिल्ली हो रहा है। काउंसलिंग का डेट निकल चुका है, पहले राउंड का रिजल्ट भी आ गया है और इसमें भी आपका स्पॉट राउंड में 2-3 लाख रैंक पे आराम से बायोटेक, एनवायरमेंटल और NSUT के जो बेस्ट कैंपस ईस्ट कैंपस है उसमें आराम से ब्रांचेस बच्चों को मिल जाती हैं। DSU मिलता था बहुत ज्यादा रैंक पे, लेकिन वो हटा दिया गया है। अगर फीमेल कैंडिडेट है तो IGDTO का स्पॉट राउंड अगस्त में हुआ है, DTU का भी हुआ है, अगस्त तक आपको वेट करना पड़ेगा। और स्पॉट राउंड में आपको आराम से यहाँ CS नहीं मिलेगी, CS की जो स्पेशलाइजेशन ब्रांच है वो भी नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। मतलब अच्छे कॉलेज का टैग आपको एक मिल जाएगा, साल आपका खराब नहीं होगा। दूसरी जो काउंसलिंग है वो है GGSIPU। अब ये हमारी जो काउंसलिंग होती है बहुत बड़े लेवल पे होती है। जोसा के बाद अगर देखा जाए सबसे ज्यादा बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करता है क्योंकि कॉलेज ज्यादा है। गवर्नमेंट कॉलेज 2 हैं, USICT दिल्ली और US, इसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ऑटोमेशन रिसर्च। तो ये कैंपस हमारा 2021 का है, 1 बजे का निकल चुका है। तो ये कैंपस हमारा 2020 का है, 1 बजे का निकल चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपका ML है, EI है, साइबर सिक्योरिटी है, रोबोटिक्स है, ये ब्रांचेस हैं। तो यहाँ पे GGSIPU में जो हमारे प्राइवेट कॉलेज है कौन कौन सा है, महाराजा अग्रसेन है, महाराजा सूरजमल है, गुरु तेग बहादुर है, भगवान परशुराम है, भारतीय विद्यापीठ है, विवेकानंद है, HMR है, डॉक्टर अखिलेश गुप्ता है। इस टाइप के कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। काफी अच्छे कॉलेज हैं जो अच्छा प्लेसमेंट आपको एक दे देंगे। इनके कैंपस वगैरह भी अच्छे बने हुए हैं, लैबोरेटरी वगैरह भी अच्छी है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली के कॉलेज में जाकर के ग्राउंड लेवल पे हम आपको रियलिटी दिखाएं और बच्चों के फीडबैक आप तक पहुंचाएं कि दिल्ली के अंदर जो कॉलेज है उनका पढ़ाई का एकेडमिक
उनका एकेडमिक क्या रहता है, फैकल्टी कैसी है, प्लेसमेंट कैसा रहता है, सब चीजें बाकी बच्चों से हम लोग जानकारी लेकर के आप तक पहुंचाएंगे वीडियो के माध्यम से बहुत जल्द। तो ये आपका IBU काउंसलिंग हो गया। इसके अलावा आपका मैंने बताया F40, इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। जामिया का फॉर्म भर रखा है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो स्पॉट राउंड होगा उसका आप भर सकते हैं। इसमें भी आराम से आपको लगभग 70-80 हजार तक CS ब्रांच और लगभग आपका 2 से 3 लाख तक बाकी ब्रांचेस आपको बच्चों मिल जाती हैं। ये हमारी दिल्ली के अंदर काउंसलिंग हो गई। एक काउंसलिंग अभी आपकी और चल रही है जैक चंडीगढ़। अभी जैक चंडीगढ़ का जो है फॉर्म चल रहा है। इसके बाद क्या होगा, जैक चंडीगढ़ में आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी और चॉइस फिलिंग में बहुत कम समय मिलेगा। यहाँ पे आपके 4 कॉलेज में है, UIT चंडीगढ़ है, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड कैंपस जो है UIT होशियारपुर है। उसके बाद CCET है और आपका CCED है। ये आर्किटेक्चर डिजाइन का कॉलेज है। पहले पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज था, उसको अभी GFTI में डाल दिया। तो ये हमारी काउंसलिंग जैक चंडीगढ़ की है। तो बच्चों ये सारे ऑप्शन अगर आप लेके चलते हैं अपने साथ में और अपनी JEE को रैंक को यूटिलाइज करके एक बेहतर कॉलेज तक आप पहुंच सकते हैं। लेकिन बच्चे मल्टीपल ऑप्शन को लेकर नहीं चलते हैं, 1-2 काउंसलिंग पे डिपेंड हो जाते हैं। डिपेंड नहीं होना है। इसके अलावा अब मैं बात करता हूँ आपके जो GFTIs हैं। GFTIs में क्या क्या है, अब बात करते हैं GFTI। देखिए GFTI में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास 12th में परसेंटेज नहीं है, ठीक है, जिनके पास 12th का 75 नहीं है या फिर टॉप 20 परसेंटाइल में वो नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए GFTI के जो डायरेक्ट वाले फॉर्म आते हैं बहुत अच्छे हैं। समय या फिर आपका JEE में रैंक बहुत ज्यादा हो जा रहा है, जो समय कुछ नहीं मिल पा रहा है, CSAT में भी कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो कौन कौन सी GFTI है, मैंने एक नाम लिया, SM वीडियो कटरा, एक फॉर्म निकाल चुका है, अभी बाद में भी फॉर्म निकलेगा। उसके बाद आता है आपका निफ्टम सोनीपत, इसका फॉर्म निकला हुआ है। फूड टेक्नोलॉजी में बहुत ही अच्छा फ्यूचर स्कोप है, जा सकते हैं, कैंपस देख सकते हैं, वर्ल्ड क्लास कैंपस है, वर्ल्ड क्लास फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरी और प्लेसमेंट वगैरह बच्चों का हो जाता है। इसके बाद आपका आता है देखिए आपका आसाम यूनिवर्सिटी, ये भी फॉर्म निकालता है अपना अलग से। उसके बाद आपका है नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग, ये भी फॉर्म अपना निकालता है अलग से। डॉक्टर HS गौड़ यूनिवर्सिटी सागर, ठीक है, ये आपका फॉर्म निकालता है अलग से। गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा, ठीक है, ये भी फॉर्म निकालेगा अपना अलग से, पिछले साल भी निकाला है इन्होंने 14 अगस्त के आसपास। और आपका GKV हरिद्वार, ठीक है, ये भी फॉर्म अपना अलग से निकालेगा। VIT पटना, VIT देवगढ़, ये सब अपना बच्चों अलग से फॉर्म निकालते हैं। बस आपको क्या करना है, इन पे अपडेट रहना पड़ेगा या फिर चैनल पे अपडेट रहिए हमारे, हम लगातार अपडेट आपको करते रहेंगे वीडियो के माध्यम से। और जो भी काउंसलर जो भी मेंटर आपने असाइन किया हुआ है उससे आप पूछते रहिए लगातार वो आपको अपडेट करें। काउंसलर और मेंटर का काम है कि जब तक आपको सीट नहीं मिल जाती है तब तक वो आपको लगातार मोटिवेट करें, गाइड करें और लगातार आपकी काउंसलिंग को मॉनिटर करें। तो यहाँ पे देखिए VIT देवगढ़ हो गया। इसके अलावा आपका जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका हरियाणा है, झारखंड है, जम्मू है, राजस्थान है, ये फॉर्म अपना अलग से निकालते हैं। मिजोरम यूनिवर्सिटी अपना फॉर्म अलग से निकालती है, ठीक है। तेजपुर यूनिवर्सिटी अपना अलग से फॉर्म निकालती है। IIIT आपके 2 GFTI हैं, कौन कौन सा, नया रायपुर है और आपका भुवनेश्वर है। ये आपके GFTI हैं जो आपके अलग से फॉर्म निकालेंगे। और ये इसके अलावा और भी GFTI हैं जो अपने अलग से फॉर्म निकालते हैं लेकिन बहुत आउटर में हो जाते हैं। इनके फॉर्म आप क्या करने हैं, इनकी वेबसाइट पे आप जाइए, अपडेट रहिए, चेक करते रहिए, इनके फॉर्म फिल करते रहिए। मतलब कुल मिला के कहने का ये है कि आपका यूपी काउंसलिंग हो गई, MP काउंसलिंग हो गई, हरियाणा काउंसलिंग हो गई, राजस्थान काउंसलिंग हो गई, उत्तराखंड काउंसलिंग है, वेस्ट बंगाल है, MSCT है। इसके अलावा सेपरेट में आपका HBTU है, MMM है और आपका प्राइवेट में भी कई सारी काउंसलिंग है, JP है, JP वगैरह का फीस अफोर्ड कर सकते हैं तो आप जा सकते हैं। यूपी के अंदर प्राइवेट बहुत अच्छे कॉलेज हैं, आपका JSS है, गलगोटिया है, काइट है, जो गर्ग है, जेल बजाज है, ABS है, IMS है, एक्यूरेट है, ये सब अच्छे कॉलेज हैं आपके, इनको आप ऑप्शन में रख सकते हैं। तो जोसा काउंसलिंग में बच्चों अगर आपको ऑप्शन नहीं मिला है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं कि जोसा में कुछ हाथ नहीं लग रहा है, कुछ मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, ड्रॉप कर दें, ऐसा नहीं सोचना। देखिए ड्रॉप करना है कोई रोक नहीं रहा है, आराम से आज से पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो भी आपने 4 अप्रैल से पढ़ना छोड़ दिया था उसको शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि अभी आपका सितंबर तक क्लासेस नहीं चलनी, सितंबर के पहले हफ्ते में क्लास शुरू होंगी, तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो सही गाइडेंस, सही रोड मैप, सही मेंटर अगर आपके पास है, आप सही कॉलेज तक पहुंच जाएंगे। रैंक आपका कोई भी हो, बस यूटिलाइज करना आपको आना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि भैया कई सारे बच्चे मुझसे पूछा सर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आप नहीं बताते, मैं कभी नहीं बताऊंगा राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज। आप स्टेट यूनिवर्सिटीज में चले जाओ, LU में चले जाओ, CSGM में चले जाओ, शकुंतला देवी मिश्रा में चले जाओ, राम मनोहर लोहिया में चले जाओ, DDO गोरखपुर में चले जाओ, लेकिन राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में मत जाओ, क्योंकि भाई मुझे आज तक जो फीडबैक मिला उतना अच्छा नहीं मिला वहां से बच्चों का, इसलिए मैं राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बताता हूँ। और कभी मैंने बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज की बात नहीं की, क्योंकि जहां से फीडबैक अच्छा नहीं मिल पा रहा मैं क्यों बताऊंगा आप लोगों को। तो जो बता रहा हूँ ऑथेंटिक बता रहा हूँ, सही से काउंसलिंग कर सकते हो, सही से अगर आप उसको यूटिलाइज करोगे इन्फॉर्मेशन को, सही कॉलेज तक आप ड्रीम कॉलेज तक पहुंच जाओगे। तो अभी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन बच्चों हैं। जोसा में नहीं हुआ है कोई बात नहीं, जोसा के 5 राउंड अभी आपके बाकी हैं, CSAT के आपके 3 राउंड अभी बाकी हैं। इसके अलावा GFTI के सेपरेट काउंसलिंग आपकी होती है, अलग से बहुत सारे अपने जो इंडिविजुअल काउंसलिंग चल रही है उनमें अप्लाई करते रहिए। और कुल मिलाकर के आपको लास्ट तक लगे रहना है लाइन में। अगर आप लंबे पीछे लगे हुए हैं, लंबी लाइन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि नंबर आपका बाद में आएगा। तो यही है कि भैया आपको वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, पेशेंस रखिए। और दूसरी चीज, जो अलॉटमेंट आपको मिल रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज बहुत सारे काउंसलिंग स्टार्ट कर दिए हैं, उसमें आपको अलॉटमेंट अभी मिल रहे हैं।
फीस सोच समझ के जमा करें, क्योंकि जब स्पॉट राउंड चल रहे होते हैं इन सबके जो मैंने अभी काउंसलिंग बताई है, तो वहां पे भी आपको फीस लेके जाना पड़ेगा। लास्ट ईयर एक 8 लाख रैंक वाले बच्चे को, 8 लाख रैंक वाला बच्चा था, ये बच्चा गोरखपुर का था, इसको एमडीओ रोहतक में मिला है कंप्यूटर साइंस। ठीक है, कंप्यूटर साइंस या उसके इक्विवेलेंट को एक ब्रांच मिला हुआ है, ये एमडीओ रोहतक गया है, और एमडीओ रोहतक अपने आप में अच्छा कॉलेज है, कम फीस का पर इसी तरीके से कभी कभी 5-6 लाख 7 लाख रैंक में एचबीडीओ वगैरह में ट्रिपल एम में आराम से बच्चों को सिविल केमिकल मिलते हुए देखा गया है। तो स्पॉट राउंड में बच्चों अगर आप वेट कर सकते हैं तो आपको जैकपॉट लगेगा। बस ये है कि अभी मल्टीपल काउंसलिंग में भी अप्लाई करना शुरू करो, मैक्सिमम ऑप्शन लेके चलो, सेलेक्टेड ऑप्शन लेके चलोगे तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। बस यही कहना चाहता था आज की वीडियो के माध्यम से। बाकी कोई बच्चा अगर हमारी काउंसलिंग सपोर्ट लेना चाहता है या हमारी टीम से बात करना चाहता है, नंबर दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके देख सकते हैं। 4 हमारे ऑफिस हैं, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, रुड़की, यहाँ संपर्क कर सकते हैं अगर आप नियर बाई प्लेसेस से हैं। हर वीडियो में लिंक दिया हुआ है, हर वीडियो में एड्रेस दिया हुआ है। काउंसलिंग प्रोग्राम के लिए बच्चे पूछते रहते हैं, उसके लिए नंबर दिया गया, टेलीग्राम ग्रुप दिया है, इंस्टाग्राम ग्रुप दिया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जोसा काउंसलिंग ओवर हुआ है, लेकिन अभी आपके राउंड 1 राउंड सारे अभी चलेंगे काउंसलिंग, मतलब रिजल्ट अभी आपके आते रहेंगे। केवल फॉर्म फिलिंग, चॉइस फिलिंग बंद हुई है, काउंसलिंग का सिलसिला अभी जारी है। सारी काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग अभी बाकी है, केवल दिल्ली और जोसा ही अभी ओवर हुआ है, मतलब चॉइस फिलिंग और फॉर्म फिलिंग। बाकी सब काउंसलिंग का खेल अभी बाकी है, लंबा चलेगा, लास्ट तक खेलिए अच्छे से और पूरी इन्फॉर्मेशन और पूरी मतलब तरीके से खेलिए। कोई आपके पास एक मेंटर या गाइडेंस देने वाला कोई अगर है, उससे आप लगातार मॉनिटर उसको मतलब अपनी काउंसलिंग करवाइए, लगातार उससे गाइडेंस लेते रहिए। और जो हमसे इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन हम दे पा रहे हैं फोन के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से या लाइव सेशन के माध्यम से, हम आपको लगातार पहुंचा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जो जानकारी आपको दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं काम भी आती होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।